हाँ जी डाल दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। और एक्चुअली मैं व्लॉग नहीं शुरू करी, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। और एक व्लॉग नहीं बना सकती थी, नहीं बना पाई, नहीं बनाने की हिम्मत थी, ना मैं बनाना चाहती थी। तो मैंने नहीं किया। ओके। काफ़ी दिनों से व्लॉग्स नहीं आते, काफ़ी लोगों के इंस्टा पे डीएम्स है, और जो इंस्टा पे मौजूद थे उन्होंने देख लिया था कि क्या हुआ है। बट जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, दे डोंट नो व्हाट हैपन, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उनको नहीं पता था। मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, बट मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी। तो मुझ में तो भाई बिल्कुल नहीं थी। मेरे बाबा जान का जो है मंडे को एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, वो एक्सीडेंट क्या था, कैसे हुआ, वो मैं आपको साइड इसमें शेयर कर रही हूँ। मेरे बाबा माशाल्लाह 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 चलने फिरने लगे, सहारे से, सही स्टिक के सहारे से। बट ये काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो मुझे देख रहे हैं मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे साथ है, कि मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, 2020 से, जब से मैं वायरल हुई थी अपनी एक वीडियो पे मवेशी मंडी वाली। उसके बाद से मेरा यही काम था कि घर बैठ के मुझे रोज़ी मेरी यही बन गई थी। क्योंकि मैं घर से निकल नहीं सकती थी। तो जो है पापा पैरालाइज्ड है, मेरे हाफ साइड उनकी लेफ़्ट साइड पैरालाइज्ड है। तो ये कि अब इन 6 सालों में इतनी बेहतरी थी कि बाबा ख़ुद वॉशरूम चले जाते हैं स्टिक के सहारे से, और बाबा जो है ड्राइव कर लेते हैं, ड्राइव करके बाहर चले जाते हैं। मतलब हम उनको गाड़ी में बिठाते हैं तो वो ड्राइव कर लेते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी, इसलिए बाबा के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी ली हुई है। तो इसी तरह नॉर्मल रूटीन की तरह बाबा उठे, बाबा को मैंने तैयार वगैरह किया, चप्पलें बनाई, शर्ट पहनाई, खाना वगैरह दिया, बाबा रेडी हुए। बाबा ने कहा मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, जहाँ बाबा की पुरानी दुकान थी जो बंद कर दिया। तो मैंने कहा ओके, मैंने नॉर्मली बाबा को रेडी किया। अच्छा, मेरी ना इत्तेफाकन क्या, मेरे लिए पिछले कुछ दिनों से रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है, मैंने वज़न फिर से बढ़ा लिया है। तो वो आप सबको दिख रहा है, आप लोग बुराइयाँ गड़ा मेरी कर रहे हैं। एनीवेज, ये अलग सीन है। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द था। तो मैं वैसे यूजुअली फ़िदा के साथ ही बाबा आते जाते हैं। जब पिछले बार बाबा गिरे थे जून में, ईद से पहले, तो फ़िदा ने सारा टेक केयर फ़िदा नहीं किया था माशाल्लाह से। तो अभी नॉर्मली जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, लिफ्ट्स में बाबा को मैं छोड़ के फ़िदा पर उनको गाड़ी में बिठा देता है। अब सब नॉर्मल तरीके से बाबा को फ़िदा लेके गया, मैंने लिफ्ट में बिठा दिया, तो मैं आके अपने रूम में लेट गई, मतलब अम्मी के रूम में आके लेट गई। 15 मिनट बाद कॉल आती है, जल्दी से कुर्सी लेके नीचे आओ, बाबा गिर गए। मैंने कहा क्या? कहता बाबा गिर गए हैं, जल्दी से कुर्सी लेके नीचे आओ। और मेरे हाथ पाँव से ज़मीन निकल गई। बाबा कैसे गिर गए, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में। जब नीचे गई तो बाबा बहुत तकलीफ़ में थे, बाबा को उठा के चौकीदार की कुर्सी में बिठा दिए थे, काफ़ी लोग जमा हो गए थे, बट बाबा को बहुत पेन था। बाबा कहते कि कुछ हो गया। फटाक करके हमने कॉल की, सबको घर पे बुलाया, और जो है ऊपर बाबा को मुश्किल से ले गया। कि बाबा का सिर्फ ये था कि मुझे कुछ हो गया। बाबा ने कोशिश की खड़े होने की, ग्रिल पकड़ के कोशिश की बाबा खड़े होने की, बाबा नहीं खड़े हो पाए। तो खैर घर पे हम ले आए बाबा को, हमने फटाफट से मालिश की, आइसिंग की, सिकाई करी, पाँव हिलाना शुरू किया, हड्डी तो नहीं टूटी, फ्रैक्चर तो नहीं। हमने अपने हिसाब से सारी चीज़ें करने की कोशिश की। पापा बहुत तकलीफ़ में थे, इतनी तकलीफ़ में थे कि मेरा बाप सिर्फ एक दफ़ा रोया है मेरी पूरी ज़िंदगी में, जब उसकी दुकान जली थी और उसके पास काम करने वाली दूसरों की बाइकें थी, हैवी बाइक्स थी, जो लाखों रुपए की थी। तब पापा रोए थे जब उनकी दुकान जली थी। मैंने अपने बाप को रोते हुए, मेरे बाप की आंखों में आंसू थे, यानी वो इतनी पैरालाइज भी पापा हुए, इस पूरे पैरालाइज के टाइम पे पापा को मैंने 6 सालों में रोते हुए नहीं देखा। पापा रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने कहा कि क्या करें, वाकई में पापा को कुछ हो गया, हो सकता है हमारा वहम हो कि कुछ ना हो। बाबा ने दादी को कॉल की, दादी से मशवरा, क्योंकि मेरे दादा भी पैरालाइज थे और उनके साथ भी उनकी कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी। तो बाबा ने फ़ौरन कॉल किया, तो दादी ने कहा एक्सरे करवाओ, दिल को तसल्ली कर लो, तुम्हें इतनी तकलीफ है।
हम दिल को तसल्ली देते हैं कि बस गिरे इसकी तकलीफ़ होगी। हम जो है गए हॉस्पिटल, एक्सरे करवाया था, हमें नॉर्मल लगा। बट जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कूल्हे की जो हड्डी का गोला होता है वो टूट गया है, क्रैक हो गया है। और हम सब यूँ थे। और अब भी आप लोग इसको ऑपरेट करवाएं, वरना ये ऐसी तकलीफ़ में रहेंगे। और 2.5 लाख का ऑपरेशन है। हम इधर देखें उधर देखें, और यकमुश मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी इतना अमाउंट होता। फिर सब ने बहुत कोशिशें की, हाथ पाँव मारे, कुछ पैसे किसी ने दिए, कुछ किसी ने दिए, कुछ किसी ने दिए, कुछ कहाँ से अरेंज किए, जैसे जैसे करके हमने पैसे तो अरेंज कर लिए। नेक्स्ट डे सुबह की रात तो हम घर लिए थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। यकमुश कहाँ से एकदम से लेकर आते, अगर पैसे को बंदोबस्त करते हैं, हम फिर करते हैं। पूरी रात मेरा बाप तकलीफ़ में रहा, लेटे रहे, और बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर, इस वक्त मैं मुस्कुरा के बात कर रही हूँ, बट एट दैट टाइम हम सब का बुरा हाल। बहन आ गई, बहनोई आ गए, सब 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 मतलब जिनको होना चाहिए था वो सब थे, जिनकी ज़रूरत थी वो सब अवेलेबल थे, और वो सब टेक केयर कर रहे थे। ठीक है। और फिर सुबह बाबा को हम लेके गए, एडमिट कर लिया। सब कुछ नॉर्मल रहा, टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। डॉक्टर उन्होंने कहा कि खाना पीना बंद कर दो, रात में ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट डे मंगल को बाबा का 8 बजे उनको ओटी में लेके गए, और जब 7:40 हो रहे थे। अब मैं 6:30 बजे घर आई, लेकिन अम्मी को खाना वाना देने, लेकिन यकीन करें मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में थी। मंगल को पूरा दिन मैं जैन हॉस्पिटल में थी, एक लम्हा भी मैं घर नहीं थी। 6:30 बजे मैं घर आई हूँ, अम्मी को खाना वाना दे, क्योंकि अम्मी का भी बुरा हाल हो घर पे। मैं अम्मी अकेली थी, घर आई हूँ। देखिए मैं 7:40 बजे बाबा गए, तो मैं 8 बजे 20 मिनट घर रुक के मैं जो है 8 बजे चली गई। जो ओटी के बाहर बैठने का मरहाइल होता है ना, वो कोई नहीं जान सकता। वो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनको अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत है, और उनके वालिदैन या वालिद या वालदा ओटी में हो। मेरे लिए पहली बार नहीं था, मेरी वालदा कई दफ़ा ओटी में गई हैं, और मैं अकेली थी, हर बार मैं अकेली थी। बट एट दिस टाइम आई वॉज नॉट अलोन। मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास मेरी शौहर तो था ही था, मेरा सबसे पहला सारा, लेकिन मेरे अलावा जिसको वहाँ होना चाहिए था वो भी वहाँ पे मौजूद थे सब। तो एट दिस टाइम आई वॉज नॉट अलोन। बेस्ट पार्ट था ये इस पूरे हादसे का। बट बाबा को ऑपरेट हुआ, तो डॉक्टर कह रहे थे कि फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, फ़ौरन खड़े हो जाएंगे। बट हमारी रिसर्च इतला के मुताबिक ये था कि 3 हफ्ते बेड रेस्ट होगा, जब तक टाँके ना सेट हो जाए। 18 स्टिचेस आए बाबा को। बहुत पेन में थे बाबा। बाबा की वो तकलीफ़, बाबा की आंखों के आंसू मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। एक औलाद के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। मैं तो खैर अभी माँ नहीं बनी हूँ, लेकिन जो माँ थी वो भी बेचैन थी। मतलब मेरी दादी वो आ गई, सब मतलब मेरी पूरी फैमिली में सारे चाचा, मेरे मामू, मेरी खाला, मेरे सब 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 थे। मेरे खून के रिश्ते सब मौजूद थे, सब मौजूद थे। मेरा शौहर था सबसे ज़्यादा, मुझे दिलासा देता लेना। सब हैं, तुम परेशान ना हो, सब हैं, जिनको होना चाहिए वो सब हैं, तो सब थे। लेकिन जो फीलिंग्स है ना वो मैं नहीं बता सकती। तो मैंने अगले दिन कोशिश की थी व्लॉग बनाने की थोड़ी थोड़ी, बट मैं नहीं कर पाई। मैं अगले दिन भी व्लॉग नहीं कर पाई थी गाइस, मुझसे नहीं हो पाया था। मैं सिर्फ रो ही चाह रही थी एक्चुअली, मुझसे कुछ हो नहीं रहा था। अब सबका ही सवाल है कि वो गिरे कैसे। तो हमारी बेसमेंट में पार्किंग है, पार्किंग में यूँ करके ना स्लोप है, जिससे वो यूजुअली व्हील चेयर्स के लिए बनाया हुआ है, और जो गाड़ी तक जाने का रास्ता भी है ना। और यहाँ बहुत ऊंची स्टेयर, तो ऊंची स्टेयर नहीं, पापा यूजुअली स्लोप से ही आते जाते थे, तो उस दिन भी स्लोप से ही आ जा रहे थे। लेकिन जब स्लोप पे यूँ चढ़े ना बाबा, तो वहाँ जो है वो डिसबैलेंस हो गया। तो वहाँ बाबा का जो है डिसबैलेंस बाबा हो गया। बाबा को फिर ने संभाला हुआ तो था, लेकिन जाहिर सी बात है हम जो है ना ख़ानदानी जो हैं
बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी हड्डियाँ, हमारे ताकत, जान बहुत है। और मेरे बाबा भी अल्हम्दुलिल्लाह पैरालाइज होने के बावजूद भी इतने ही जानदार हैं अभी भी। और मेरा मियाँ जो है ना बहुत नाजुक है, वो बाबा को नहीं संभाल पाया। और जब बाबा गिरे तो वो बाबा के ऊपर था, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि फ़िदा ने पूरी कोशिश की मुझे बचाने की, और उसकी ही बदौलत मेरी कमर की हड्डी, मेरी मतलब मेरे जो कोनी होती है, मेरा सर बच गया। वरना मेरा सब जाता जिस एंगल से मैं गिरा कि फ़िदा ने मुझे यूँ रख लिया, एक हाथ से पकड़ा हुआ था और एक हाथ में यूँ डाल दिया था, और पूरी कोशिश की कि मुझे आराम से नीचे छोड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत लगा था, वो थोड़ा बहुत जो पूरे की हड्डी पे लगा, और बस ये सब हो गया था। अब खैर इस बात को आज तकरीबन 5-6 दिन हो गए, 5-6-7 दिन हो गए जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 7 दिन बाद बाबा घर आ गए हैं, बहन भी रुकने आई हुई है। बाबा की जिनको टेक केयर करनी चाहिए वो सब आके बाबा की टेक केयर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा बेड रेस्ट पर हैं, बाबा वॉशरूम नहीं जा पा रहे। नवेद भाई भी हैं, नवेद भाई रात में स्टे करते हैं हमारे साथ, तो जिनको यहाँ होना चाहिए वो सब मौजूद हैं। ज़िंदगी में पहली बार मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे लिए सबसे ये है कि मुझे मेरे खून के रिश्ते चाहिए थे, वो खून के रिश्ते मेरे साथ हैं और वो मेरे बाप के साथ हैं। तो ये सब कुछ था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बहुत करम है। बाबा घर आ गए बेड रेस्ट पर, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल बाबा फिर से उतना ही चलने लगेंगे जितना चलते थे। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोग बहुत 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 दुआएं कीजिएगा कि बाबा सेट हो जाए। ये ब्लॉग बहुत बाद में बनाया है मैंने, बट अभी भी रोंगटे ना वैसे ही खड़े हो रहे हैं, वैसी फीलिंग आ रही है कि अभी की जिस बात हो। 7 दिन हो चुके हैं इस बात को, और बट दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अब व्लॉग्स मिलेंगे आपको, मैं अपनी बैक टू लाइफ हो रही हूँ, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये मेरी रोज़ी है। मैं इससे घर चलाती हूँ, मेरा घर चलता है भाई। ये नहीं करूँगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, मैं रह के किराया कहाँ से दूँगी, बाकी चीज़ कहाँ से करूँगी। तो मेरे लिए मेरी मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बैक टू आवर लाइफ। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ जो तुम नहीं आओगी क्या काट दूँ, क्या काट दूँ? मैं चश्मा नहीं लगाया, नज़र नहीं आ रहा होगा। मिठे काट दूँ तो काट देती हूँ। हाँ मैं काट देती हूँ, 8 टुकड़े कर दूँ, मैं काट देती हूँ। एक चाहिए, अच्छा मैं काट देती हूँ। तो मतलब मैं क्या बोल रही थी, व्लॉग कर रही हूँ, 1 सेकंड दे दो, मैं एंड कर रही हूँ। बस ये 2 महीने ना मेरे बहुत शदीद आजमाइश वाले गुजर रहे हैं। बहुत जब से ये शिफ्टिंग का स्टार्ट हुआ है ना, मतलब मैं जुलाई से मेरा टाइम बहुत सुपर डुपर पीक लेवल पे ना आजमाइश का चल रहा है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। जब वो वक्त नहीं रहता ये नहीं रहता। तो बस सिर्फ दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें, मेरे बाबा का नाम लेके, खुसूसन मोहम्मद हुसैन बहरोज़ नाम लेके दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अपने पैरों पे वापस से खड़े हो जाएँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग। और इससे ज़्यादा डिटेल व्लॉग नहीं बना सकती थी सिचुएशन के ऊपर, और सिचुएशन दिखाने के मैं काबिल नहीं थी, तो मैं नहीं दिखा सकती थी। मिलेंगे अगले व्लॉग में। और हाँ जो शॉर्ट्स बनाए थे जितनी कर सकी थी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि हम बाबू को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब तक हॉस्पिटल जाने का रास्ता था, जितने 2-4 शॉर्ट्स थे वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड।